हम लोग अपने पावर क्वेरी एडिटर की नेक्स्ट क्लास को आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है और पावर बीआई में इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मेट ऑपरेशन इन पावर बीआई एडिटर या पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, फॉर्मेट ऑपरेशन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो है ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक, बट फिर भी कई बार हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये सब जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा क्लीनिंग है, इन सब का पार्ट है। इसमें जैसे आप देख रहे हो, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब सभी वर्ड को कैपिटलाइज करना, ट्रिम करना, क्लीन करना, ये सब होता है। तो जैसे हम लोगों ने एक सिंपल डेटा सेट लिया, मान लो जब हमें डेटा सेट मिला तो उसमें कोई मिस्टेक थी, और एज अ मिस्टेक यहाँ पे देखो एलिस जॉनसन का नाम सब स्मॉल लेटर्स में आ रहा है, बॉब स्मिथ सारे कैपिटल लेटर में आ रहा है, डायना प्रिंस का नाम सही तरीके से आ रहा है। तो हम अपने पावर क्वेरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से डेटा में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे सीधे भी जा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से डेटा को कनेक्ट कर लीजिए, तो हमारी एक्सेल फाइल है, और एक्सेल फाइल में हम लोग यहाँ से पावर क्यू में फॉर्मेट वाले चैप्टर को कनेक्ट कर लेते हैं, और वही फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। जब हम फॉर्मेट करेंगे तो उसकी शीट हमें पहली नज़र आएगी, ये हमारी फाइल है बेसिकली। तो इसकी शीट हमें नज़र आएगी, और शीट को हम पहले ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा पावर क्वेरी एडिटर अपने आप ओपन हो जाएगा। अब ये पावर क्वेरी एडिटर हमारा आ गया, और पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं सारा यहाँ पे डेटा हमें दिखाई देगा। अब इसके बाद जो है हमारे ये स्टेप्स है। तो सबसे पहले हमने लोड डेटा सेट कर लिया। तो सबसे पहले जो भी नेम कॉलम है, अगर मान लो हमको उसे फॉर्मेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से सेलेक्ट करके, मान लो नेम कॉलम को सेलेक्ट किया, तो यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म टैब दिखाई देगा। तो बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर में हर टैब में अलग अलग टाइप की सेटिंग्स है। तो ट्रांसफॉर्म टैब में हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट कॉलम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है। जब हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड जैसे ही करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बंद कर देते हैं, फॉर्मेट में जाके अपर केस कर देते हैं, सारे लेटर्स अपर केस में आ जाएंगे। ठीक है, इसको फिर क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली जो भी हमें चाहिए उस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ये सब है। जैसे ऐड प्रीफिक्स करते हैं, तो अभी ऐड प्रीफिक्स करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं, तो इस तरीके से सभी वर्ड कैपिटलाइज हो गए। अब फॉर्मेट में जाके ऐड प्रीफिक्स जोड़ते हैं। एक एग्जांपल, तो इसमें हम लोग मान लीजिए प्रीफिक्स जोड़ देते हैं डॉक्टर, मान लो ये सब डॉक्टर्स हैं, या कोई इंजीनियर वटेवर, तो हमने जैसे प्रीफिक्स डॉक्टर जोड़ दिया, तो सब में देखिए डॉक्टर एलिस करके आ गया। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे यही हम लोगों ने जैसे ट्राई किया, तो अब जैसे हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबके साथ प्रीफिक्स ऐसे आ रहा है। अब प्रीफिक्स लगा रहे हैं, तो जैसे हम फिर से फॉर्मेट पे जाते हैं, ऐड प्रीफिक्स करते हैं, तो हम लिख देते हैं डॉक्टर और स्पेस, तो आप देखेंगे स्पेस भी आ गया है। ये सब बहुत बेसिक सी बात है, मगर आप देख सकते हो नाम में हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, नाम में कुछ हम लोग हटा सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती है फॉर्मेट में। ओके, तो ये इसका जो है सिंपल सा यूज़ है फॉर्मेट का। और फॉर्मेट में जैसे आप देख रहे हो सफिक्स भी, तो जैसे मान लो ये सब ये मैनेजर हैं सारे, तो हम यहाँ पे गए और सफिक्स ऐड किया, तो हमने एक स्पेस दिया और लिख दिया मैनेजर, तो ऐसे करके लिख के आ जाएगा सेल्स मैनेजर, आईटी मैनेजर, एचआर मैनेजर एंड ऑल। इसमें एक और चीज़ होती है कि जैसे सैलरी है, ये हम लोग ने लास्ट में भी देखा था, तो राइट क्लिक करके इसका चेंज टाइप कर सकते हैं, तो वो जो भी हो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। सो इसमें
जो हम लोग को एक चीज़ फाइनली देखनी होती है कि हर कॉलम का यहाँ से हम लोग डेटा टाइप भी लेंगे। जैसे डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर, होल नंबर है तो होल नंबर, परसेंटेज है, डेट है, टाइम है, ड्यूरेशन है। सो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे इसको राउंड करना है, जैसे अगर डेसिमल में दिया है तो राउंड कर देना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव वैल्यू, उसका फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल कर दिया नंबर का, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देखा ही कहाँ से कर सकते हैं, इसकी पावर है, जैसे स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ दी हुई है। तो ये सारा हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए पावर क्वेरी एडिटर का ये फॉर्मेटिंग पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मेट ऑपरेशंस हैं, ये सारे हम लोग को लगा के देखने। और अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, अब सैलरी है तो सैलरी की कोई करेंसी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पे सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यूएसडी तो एक स्पेस लगा के, तो इससे हो गया सैलरी यूएसडी और अपने आप वो एबीसी में बदल गया। तो इस टाइप की चीज़ें करते हैं। जब भी हमने जो भी ऑपरेशंस करे तो ये सारे अप्लाइड स्टेप्स हमारे होते हैं, और अप्लाइड स्टेप्स के बाद होम पे जाना है और क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। तो क्लोज एंड अप्लाई करने पे अपने आप वो सारे जो भी हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और अब हम लोग उसके बेसिस पे यहाँ पे सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। तो देख लो, इवन तो हम लोगों ने उसको यूएसडी में लिया तब भी वो अपने आप उसका न्यूमेरिकल वो बन रहा है। तो वो सब आगे भी करेंगे कि हम उसके दो कॉपी भी बना सकते हैं, वो सारी आगे चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑपरेशन है। इसका यूज़ कहाँ पे है, जैसे एक्सप्लेन सिनारियोज विद अब ये हम लोग सबसे पहले कि डेटा माइट बी नेसेसरी, जैसे इनकंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन हो नामों में, या कोई अननेसेसरी स्पेस हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा में अननेसेसरी स्पेस जो है नज़र आता है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग फॉर्मेट में जाके ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम से क्या होता है कि अगर जिस भी कॉलम में हमने ट्रिम लगा दिया, अभी देखो इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी लिखा है, इसमें स्पेस हो, या मान लो नाम जो आ रहा है जो रीड हो रहा है उसमें स्पेस हो, तो जब हम ऐसे करके ट्रिम लगा देते हैं तो ट्रिम लगाने में क्या होगा, ट्रिम लगाने में हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये एक हम लोगों का सिंपल केस रहता, ये हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा है रिमूवल ऑपरेशन। लाइक रिमूवल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार होता है कि अननेसेसरी रो या अननेसेसरी कॉलम हमारे पास आ जाते हैं। ये सबसे कॉमन डेटा क्लीनिंग स्टेप होता है, जिसकी वजह से हम लोग एलिमिनेट करते हैं इररेलेवेंट या रिडंडेंट डेटा इंफॉर्मेशन, और इससे हमारी डेटा सेट की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है और रिपोर्ट कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। रिमूव ऑपरेशन हम कब करते हैं, जैसे इररिलेवेंट डेटा हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो, ऐसा। तो हम लोग जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो अब जैसे इस फाइल में हम देख रहे हैं ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम है। अब प्रोडक्ट नेम नल तो नहीं हो सकता है ना, कस्टमर का नाम, तो फॉर सम रीज़न ये रो जो है ये गलत आ गई। ठीक है, तो ये है। तो इस तरीके की वैल्यू के लिए हम लोग रिमूवल का यूज़ करते हैं। कई बार डेटा ऐसा होता है जिसमें मिसिंग वैल्यूज होती हैं या एम्प्टी वैल्यूज होती हैं। तो अपने पावर क्वेरी में हम फिर होम पे आते हैं और यहाँ से न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं। तो इस बार हम लोग रिमूवल वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रिमूवल वाला हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट किया, शीट पे क्लिक किया और ऐसे करके ओके कर दिया। इस तरीके से हमारा ये आ गया पूरा। ओके, आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे रिमूवल है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख रहा है कीप रोज और रिमूव रोज। तो रिमूव रोज में क्या है, मान लो हम रिमूव रोज में कर सकते हैं रिमूव टॉप रोज। अगर हमें ऊपर से कोई रो रिमूव करनी है, तो मान लो ऊपर की दो रो रिमूव करनी है, तो यहाँ से ऊपर की दो रो रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ तो बॉटम की एक रो है, तो रिमूव रो में जाके
हम लोग कर सकते हैं कि रिमूव टॉप, रिमूव बॉटम रोज। बॉटम की एक रो मेंशन कर दिया तो ये बॉटम की एक रो यहाँ से रिमूव हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है अननेसेसरी रो को रिमूव कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे होम टैब में जाना है, रिमूव रो करना है और रिमूव टॉप रोज या रिमूव बॉटम रोज करते हैं। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस ये कि हमें मान लीजिए वो रो रिमूव करनी है जहां कमेंट की वैल्यू रिटर्न है। तो ये मतलब कंडीशनल रिमूवल है। अब जैसे कमेंट है, कमेंट की वैल्यू डिलीवर 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 है और एक में रिटर्न करके आई है। तो हमारा टास्क है कि उस रो को रिमूव करो जहां पे कमेंट की वैल्यू रिटर्न है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पे से आपको मान लीजिए हमको ऐसी रो को रिमूव करना है जिसमें कमेंट की वैल्यू रिटर्न है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी रो को यहाँ से सेलेक्ट कर, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब हमने सेलेक्ट किया है तो बस रिमूव रो पे जाइए और यहाँ से हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं सीधा और रिमूव, जैसे मान लो हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ इसको जो है अनसेलेक्ट कर दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव अल्टरनेट रोज, ठीक है। जैसे अल्टरनेट रो हमने किया तो हमने कहा फर्स्ट रो टू रिमूव 3, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव 1, नंबर ऑफ रोज टू कीप 3। तो हमने थर्ड का नाम लिखा और कहा एक हटाओ। तो आप देखेंगे कि वो थर्ड वाली रो यहाँ से हट जाएगी। तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस हैं जहाँ पे हम लोग ये सारे चीज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग के पास जैसे यहाँ पे डेटा होता है, तो जो ट्रांसफॉर्म टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब में मान लो मैंने प्रोडक्ट नेम और कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें मर्ज कॉलम का आंसर आता है, मर्ज कॉलम का ऑप्शन आता है। तो मर्ज का मतलब क्या होता है कि ये दो कॉलम को हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये पूछ रहा है सेपरेटर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटर का नाम अपना ले सकते हैं। तो ऐसे हमने कस्टम लिया और सेपरेटर में लिखा बॉट बाई, ठीक है, मतलब इनके द्वारा खरीदा गया। तो हमने लिखा बॉट बाई और कॉलम का नाम लिख दिया सम टाइम का ऑर्डर स्टेटमेंट या समथिंग। तो इस तरीके से लिख दिया, तो ये करके ओके कर दिया। तो अपने आप देखो आ गया, लैपटॉप बॉट बाई एलिस जॉनसन, स्मार्टफोन बॉट बाई बॉब स्मिथ। तो अब हमने क्योंकि मर्ज, ये जो ऑर्डर स्टेटमेंट बनाया था तो उसमें हमने स्पेस नहीं दिया था, मर्ज कॉलम करते वक्त अगर मान लो हम कॉमा लगा देते हैं, इक्वल साइन लगा देते हैं, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। पर यहाँ हमने एक स्पेस दिया बॉट बाई और फिर आगे भी एक स्पेस दे दिया और कॉलम का नाम लिख दिया ऑर्डर स्टेटमेंट और इसको ओके कर दिया। तो आप देखिए स्पेस भी आ गया इसमें, ये है, ठीक है। अगर मान लो हम इस पर चेक करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म टैब में अपने पास ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रोज होती है वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज हो जाती हैं। जैसे हमने क्लिक किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला था रो, लाइक वन, ये तो वो रो आपका जो है वो सारे कॉलम में चेंज हो गए और कॉलम सारे रो में चेंज हो गए। तो ये ट्रांसपोज का मतलब होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को डेटा जो होता है वो ट्रांसपोज्ड फॉर्म में चाहिए होता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। मान लो अभी हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से हम रिवर्स रो कर देंगे, यानी जो पहली रो थी वो आखिरी बन गई और जो आखिरी थी वो पहली बन गई। हम काउंट रो करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 कि टोटल कितनी रोज हैं। ये सारे ऑपरेशन हम लोग को आगे काम आएंगे। अब इसी टेबल को जैसे हमने सेलेक्ट किया, एंटर डेटा किया, तो यहाँ से हम लोग उस टेबल में अपने मन से डेटा भी भर सकते हैं। कॉलम 1 में क्या भरना है, कॉलम 2 में क्या भरना है। जैसे कॉलम 1 में हमें 5 भरना है, ठीक है,
और यहाँ पे हमने कॉलम 2 में क्या भरना है, बॉब। ऐसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा करके हमने सिंपली ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये दो एक नया टेबल बन गया और इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 आ गया। सो इस तरीके से आप नया डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा शीट है, इसमें हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब स्प्लिट का मतलब क्या है, जैसे सब में बाई शब्द जो है वो कॉमन है, बाई। तो हम क्या करें, स्प्लिट पे गए। अब स्प्लिट में कई आंसर होते हैं, इस ऑप्शन होता है बाई डिलीमीटर, बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाई पोजीशन, बाई लोअर केस टू अपर केस, ऐसा। हमने कहा बाई डेलीमीटर। डेलीमीटर होता है कि इनके बीच में क्या कॉमन है, तो हमने कहा कस्टम, और हमने लिखा बाई। हमने कहा ईच एक्रेशन ऑफ द डेलीमीटर, यानी ये सब। तो लैपटॉप बॉट और बाई डायना, इसमें बाई शब्द से ये लोग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कई बार एड्रेस होता है जिसमें कॉमा दिया होता है, तो वो एड्रेस के लिए कॉमा चूज कर सकते हैं। तो जैसे क्या देखो, वो एक कॉलम दो अलग अलग कॉलम में आ गया। एक बन गया लैपटॉप बॉट, एक हो गया ये। हम सीधे ये भी कर सकते थे बॉट बाई, जैसे हम दोनों हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीधे कर सकते हैं स्प्लिट कॉलम बाई डेलीमीटर, और हम कह सकते हैं बॉट बाई, स्पेस की जगह कस्टम, और लिख दिया बॉट बाई, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए लैपटॉप, और वापस से हमें वही मिल जाए। तो मर्ज से हम लोग इन सबको जो है मर्ज कर सकते हैं, और इससे ये वापस मिल जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। ये सब तो हो गया। एक नया डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं, CSV फाइल, डेटा सेट्स हैं, और यहाँ पे हम लोग iris.csv को कनेक्ट करते हैं। सो ये एक कैटेगोरिकल डेटा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, यानी 4 न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी लिखी है एक फ्लावर की, सेटोसा नाम के फ्लावर की। ठीक है, तो इसको जब हम ओके करते तो ये देखो डेटा आएगा। इसमें सिर्फ सेटोसा नहीं है, वर्सी कलर, वर्जिनिका, ये सारे हैं जस्ट में। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास देखो 3 तरीके के फूल हैं। ठीक है, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, और ये टोटल 150 टाइप के फ्लावर्स हैं। 150, मतलब 150 सैंपल्स हैं, यानी हर एक तरह के फ्लावर के 50 सैंपल्स हैं हमारे पास। अब मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि सभी सेटोसा, सभी वर्सिकलर और सभी वर्जिनिका, इनको ग्रुप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय का मतलब होता है कि नया कॉलम जो है वो आप क्या लाएंगे। तो मान लिया हमने कहा काउंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, रो को काउंट करेगा। ठीक है, और हमने कर दिया ओके। तो एक नया टेबल बन गया जिसमें आ गया कि सेटोसा 50 है, वर्सिकलर 50 है, वर्जिनिका 50 है। तो इस तरीके से ग्रुप बाई है। ग्रुप बाई बहुत ही फायदेमंद चीज है। ग्रुप बाई से क्या होता है कि आप पूरे डेटा को समराइज कर सकते हैं। फिर से हमने कहा ग्रुप बाई। अब की बार भी हमने कहा, तो इस बार हमने कहा कि एवरेज सेपल लेंथ, जैसे होता है ना पंखुड़ी की लंबाई, पंखुड़ी की विड्थ, एवरेज सेपल लेंथ। ठीक है, तो इस बार हमने क्या करा, एवरेज और सेपल लेंथ को चुन लिया। तो अब देखिए तीनों फूलों की अपनी अपनी सेपल लेंथ का एवरेज है। सेटोसा का 5 है, वर्सी कलर का 5.9 है, वर्जिनिका का 6.5। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मान लो जैसे हम लोगों को बहुत बड़ा डेटा दिया है, उसमें हम लोगों को कंट्री वाइज हर स्टेट का डेटा दिया है। ठीक है, या हर स्टेट में सिटी वाइज डेटा दिया है कि सिटी वाइज पॉपुलेशन क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें डेटा कुछ ऐसे दिया है, मैं एग्जांपल बता, जैसे यहाँ पे लिखा है सिटी, यहाँ लिखा है स्टेट, और यहाँ लिखा है पॉपुलेशन। ठीक है, अब सिटी मान लीजिए हमने लिख दिया लखनऊ, स्टेट लिख दिया यूपी, इसकी कुछ पॉपुलेशन हो गया, हम एक अंदाजे से लिख देते हैं 60 लाख।
ठीक है, जो भी होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से दिल्ली लिखा है, स्टेट दिल्ली ही हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी है, इसकी कुछ पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अभी अब मान लीजिए लिख देना कुछ, ऑब्वियसली मैं कोई अंदाजे से लिख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। सो ये जो है सारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह मान लो मुंबई लिखा है, वो वहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र, फिर उसकी कुछ अपनी पॉपुलेशन लिखी। तो इस तरह से पूरा डेटा मान लो दिया है। तो अब यूपी के सारे शहर होंगे, दिल्ली तो एक हो गया, फिर महाराष्ट्र के सारे शहर होंगे, ये पुणे हो गया, औरंगाबाद हो गया, एंड ऑल। सो हर एक शहर के ऐसे ऐसे पॉपुलेशन लिखी होगी, ऐसा कोई डेटा सेट अवेलेबल भी होगा। पर अब इसमें क्या होगा कि स्टेट का नाम कई बार रिपीट हो रहा होगा, राइट। तो हम स्टेट वाइज अगर हम एवरेज पॉपुलेशन देखना चाहते हैं या स्टेट की टोटल पॉपुलेशन देखना चाहते हैं, तो उस केस में ग्रुप बाई में जो एग्रीगेट फंक्शन हम लगाएंगे, जैसे ग्रुप बाई जब भी आप करते हैं तो आप यहाँ पे एवरेज, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम और सम सब लगा सकते हैं। ठीक है, इसका एक लाइव एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ से न्यू सोर्स लेते हैं और एक यहाँ से टेक्स्ट एसवीएसवी लेते हैं और ये सुपर स्टोर फाइल को कनेक्ट करते हैं। ये ठीक उसी तरह का डेटा है यूएसए का। यहाँ पे हमें स्टेट वाइज, जैसे इस डेटा में 49 स्टेट्स का डेटा है यूएसए के, तो हमें स्टेट वाइज सेल्स और प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो हम ओके कर देते हैं अभी इसको। ठीक है, अब हमें स्टेट वाइज एक तो जानना है कि हम इसी के दो कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें स्टेट वाइज जानना है कि टोटल सेल्स कितनी हुई। तो हमें क्या करना है, ग्रुप बाई क्लिक करना है और यहाँ पे कहना है कि कॉलम क्या है, हमने कह दिया स्टेट, क्योंकि यहाँ टोटल जो ऑर्डर है, ये हम लोग ने कई बार किया है डेटा सेट, तो यहाँ जो टोटल ऑर्डर है वो करीब 10,000 ऑर्डर है और हर ऑर्डर में स्टेट का नाम लिखा है। और यहाँ से हमने कह दिया सम, सम ऑफ सेल्स। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं, सम ऑफ सेल्स, ओके किया। तो आप देखिए ग्रुप हो गया डेटा। एक्चुअली में डेटा में ऐसा दिख रहा था कि हर ऑर्डर में दिख रहा था कि सेल का एक एक वैल्यू था। जैसे यहाँ पे सेल की एक एक वैल्यू थी, जैसे यहाँ दिख रहा है कि केंटकी में है। अब कैलिफोर्निया कई बार रिपीट हो रहा है, पेंसिल्वेनिया कई बार रिपीट हो रहा है। तो जब डेटा इस तरीके का कैटेगोरिकल हो, जहाँ पे वैल्यूज कई बार रिपीट हो रही है, तो ऐसे केस में अगर हमें उनको ग्रुप करके देखना है, तो हम ग्रुप करके उनका इस टाइप से वैल्यूज देख सकते हैं। तो ये क्या है, यह ग्रुप बाई है और ये काउंट नहीं है। कॉलम का नाम हम जो रखेंगे वो है टोटल सेल्स। तो अब हमें स्टेट वाइज सेल्स पता लग गई यहीं पे। मान लो इस केस में हम जानना चाहते हैं कि स्टेट वाइज एवरेज सेल्स क्या है, तो फिर ग्रुप बाय करेंगे और कॉलम का नाम रखेंगे एवरेज सेल्स। और यहाँ से हम लोग जो कॉलम चुनेंगे वो है स्टेट, स्टेट की एवरेज सेल्स, फॉर्मूला लेंगे एवरेज, और जो नंबर चाहिए हमें, नंबर हम लेंगे सेल्स का नंबर। ओके, अब देखो यानी तो हम अपने इन टेबल को रीनेम कर सकते हैं। यह है एवरेज सेल्स स्टेट वाइज, या जो भी लिखना है एवरेज सेल्स पर स्टेट। यह है टोटल सेल्स, ऐसा कुछ हमने ले लिया और फिर हमने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। सारा डेटा क्लोज होगा, जो जो हमने चेंजेस किए हैं वो सारे आ जाएंगे और हमारे पास एवरेज सेल्स पर स्टेट आ गया। अभी मान लो मैं ये डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लोकेशन में स्टेट का नाम ले लिया मैंने। ठीक है, लोकेशन में स्टेट का नाम आ गया और वो भर गया, और इसमें हम लोगों ने लेजेंड में मान लो एवरेज सेल्स ले लिया, तो उनकी सेल्स वाइज देखे कैसे पूरा बदल गया, किसकी 109 है, किसकी ये
बहुत सारी चीज़ें यहाँ की जा सकती हैं, मगर इस तरीके से आप जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल्स कलर अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ के लिए हम लोग ने पहले भी और चीज़ें डिस्कस की। अगर हम ये वाला ग्राफ ले लेते हैं और एवरेज सेल्स को बबल साइज में दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेट के बबल साइज बड़े होंगे, कुछ स्टेट के बबल साइज छोटे होंगे। ठीक है, ये देखिए, सो जिनके साइज बड़े या छोटे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनमें सेल्स, एवरेज सेल्स ज़्यादा है, जैसे वायोमिंग की ज़्यादा है, ओटावा की ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलिफोर्निया में टोटल नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो सकती है। जैसे हम टोटल सेल ले आते हैं, तो टोटल सेल मान लीजिए हम बबल साइज, इसका एक और ग्राफ बना लेते हैं साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए। तो इस ग्राफ को हमने बना लिया, तो जो हमारा यहाँ पे हम क्या करते, लोकेशन तो ये लेते हैं और बबल्स में टोटल ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोटल में कैलिफोर्निया ज़्यादा है मगर एवरेज में कम है। तो इस टाइप की चीज़ें सब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है अपने हिसाब से आपको अब ट्राई करना है, और ये सारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो पावर क्वेरी में आप कर सकते हैं। तो ये सारा करिए, फिर इसके बाद हम आगे सीखेंगे डैक्स क्वेरी, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, जो हम अपकमिंग चैप्टर्स में सीखेंगे। ओके, तो ये आप पूरा प्रैक्टिस कर लो, सब अच्छे से रिवाइज कर लो पूरी प्रैक्टिस एंड